आज के सेशन में हम दक्षिणी अमेरिका महादेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण या सबसे बड़े देश ब्राज़ील का मानचित्रण करेंगे। ब्राज़ील विश्व में 5वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के आधार पे। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजॉन यहाँ पर ही है। क्या आप देख रहे हैं, एक नदी दिख रही है आपको, अमेजॉन नदी। कर्क रेखा भी यहाँ से होकर जाती है, वो माफ़ कीजिएगा, विषुवत रेखा यहाँ से होकर जाती है। विषुवत रेखा के मुहाने पर ही अमेजॉन का मुहाना है। और दूसरा आपका यहाँ से मकर रेखा होकर के भी जाती है, कर्क रेखा नहीं जाती, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। विशाल जैव विविधता है दुनिया के। यहाँ पे देख रहे हैं अमेजॉन नदी के किनारे एक अमेजॉन फॉरेस्ट आपको दिख रहा होगा, दुनिया का सबसे घना जंगल है। पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स कहे जाते हैं ये। अभी यहाँ भी काट पीट चल रही है डेवलपमेंट के नाम पे, ब्राज़ील भी इन जंगलों को काट रहा है। दक्षिणी अमेरिका में यदि पूरे महादेश को देखें तो ब्राज़ील केवल 2 देशों से सीमा साझा नहीं करता, बाकी सबके साथ सीमा साझा करता है। चिली और इक्वाडोर, 2 को छोड़ दीजिए तो सबके साथ सीमा साझा करता है। पहले एक बार इसकी बॉर्डर्स देख लेते हैं, किस किस के साथ बॉर्डर साझा करता है। ज़्यादा देश है ही नहीं, लगभग 12 देश हैं टोटल दक्षिणी अमेरिका महादेश में। ठीक है, तो उत्तर में देखते हैं यदि हम, देखिए ब्राज़ील है, काफ़ी बड़ा हिस्सा है आपका। उत्तर में देखिए यहाँ पर फ्रेंच गुआना है, यहाँ पे देखिए फ्रेंच गुआना है। ठीक है, फ्रेंच गुआना में फ्रांस का जो है, यहाँ पर फ्रांस की टेरिटरी है ये। ठीक, इसके बाद ये देखिए सूरीनाम है, सूरीनाम है। फिर इसके जस्ट बगल में गुआना है, गुआना है। फिर बगल में वेनेजुएला है, वेनेजुएला है। और फिर देखिए यहाँ पे कोलंबिया है। ये आपका उत्तर और उत्तर पश्चिम वाले हैं। पश्चिम में आ जाते हैं। पश्चिम में पेरू, बोलेविया, पराग्वे, अर्जेंटीना। पेरू, पेरू, बोलेविया, पराग्वे, और यहाँ पे देखिए ये है अर्जेंटीना। दक्षिण में एक है उरुग्वे, दक्षिण में उरुग्वे। बस ये थोड़ा सा देखो, 2 कौन से नहीं है, एक तो चिली नहीं है, यहाँ पे चिली है, और इक्वाडोर है आपके। 2 को छोड़ दें तो लगभग सभी देशों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर पश्चिम, उत्तर उत्तर पश्चिम में फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, गुआना, वेनेजुएला और कोलंबिया। ठीक है, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में पेरू, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, और दक्षिण में उरुग्वे। दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन और सबसे बड़ी नदी प्रणाली यहीं स्थित है। सबसे बड़ा, क्योंकि विषुवत रेखा में अवस्थित है। पहले तो यहाँ बारिश बहुत होती है, दूसरा अमेजॉन नदी का बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है, तो डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे। विषुवत रेखा और वर्षा वन, विषुवत रेखा के आसपास जितना भी है सब जगह डेंस फॉरेस्ट है आपका। ठीक है, अटलांटिक महासागर के साथ इसकी सबसे बड़ी तटरेखा है, पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर है। और एक तरफ आपका अमेजॉन नदी पानी के आयतन के आधार पे, प्रवाह के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। नील नदी लंबाई के आधार पे, लेकिन आयतन के आधार पे अमेजॉन नदी है, उत्तरी हिस्से से होके जाती है। जलवायु यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ट्रॉपिकल जलवायु है। ठीक है, मौसम आर्द्र भी रहता है, गर्म भी रहता है, समशीतोष्ण हिस्से भी हैं, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। ब्राज़ील के इतिहास की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ, यूरोपीय उपनिवेशवाद, स्वतंत्रता संघर्षों से जुड़ा हुआ है। पुर्तगाल सबसे पहले पहुँचे थे 1500 में। पुर्तगाली खोजकर्ता पेड्रो अल्वारेस कब्राल वो पहुंचा था यहाँ पे, और इस भूमि को पुर्तगाली साम्राज्य का हिस्सा बनाया। सबसे पहले पुर्तगाली पहुंचे, और पुर्तगालियों ने यहाँ पर एक ब्राज़ील वुड नाम की लकड़ी थी यहाँ पे, ब्राज़ील वुड, और गन्ने की खेती करना चालू किया। ब्राज़ील वुड के नाम पे इसका नाम ब्राज़ील पड़ा है। लाल रंग बनता था ब्राज़ील वुड से,
लाल मतलब ब्राजील वुड की खेती इसलिए की जाती थी, जैसे नील की खेती होती थी ना, कल पहले पहले सिंथेटिक कलर नहीं थे, ठीक है। तो ब्राजील वुड की लकड़ी की खेती, गन्ने की खेती हुई। अफ्रीका से लोग ले आए गए, श्रम यहां पर लेकर के आया गया। तो जब अफ्रीका के लोग आए तो यहां की डेमोग्राफी चेंज होने लग गई धीरे धीरे। 1822 में जब नेपोलियन ने पुर्तगाल पर आक्रमण किया तो पुर्तगाली शाही परिवार भाग करके ब्राजील आ गया। नेपोलियन ने पुर्तगाल पे जब हमला किया तो वो कहां आ गए, यहां पर आ गए, क्योंकि यहां पे उन्हीं का था। पुर्तगाल का राजा जो है बेटे पेद्रे प्रथम बोलते हैं उसको, 7 सितंबर 1822 को ब्राजील की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इसका सम्राट बन गया। सोचिए, खुद से ही खुद को स्वतंत्र कर दिया और खुद ही राजा बन गया। 1889 में यहां पे सैन्य तख्ता पलट हुआ, राजशाही को समाप्त कर दिया गया और ब्राजील एक फेडरल रिपब्लिक बन गया, आपका लोकतांत्रिक देश आपका बन गया। तो यहां पे कब हुआ सैन्य तख्ता पलट? 1889 में क्रांति हुई यहां पे ब्राजील में। ब्राजील की कल्चर, संस्कृति, कई सारे कल्चर, भाषा, यहाँ पे स्पेनिश बहुत लोग बोलते हैं, लैटिन समूह की भाषाएं बोली जाती हैं, स्पेनिश बोली जाती हैं, पुर्तगाली बोली जाती है। ब्राजील का एकमात्र देश जहाँ की मुख्य भाषा पुर्तगाली है। ज़्यादा लोग ने बोलने वाले यहाँ पे पुर्तगीज मिलेंगे आपको। अधिकांश आबादी कैथोलिक ईसाई धर्म को मानती है और पुर्तगीज बोलती है। बाकी जितने भी क्षेत्र हैं स्पेनिश बोले जाते हैं ज़्यादातर क्षेत्रों में, ठीक है। यहां दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है ईसाई उत्सव लेंट। लेंट मनाया जाता है यहाँ पे। रंग बिरंगी पोशाकें, झलकियां, सांबा ढांच, भाई कई सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। फुटबॉल का जुनून है, नेमार का नाम आपने सुना होगा। ब्राजील फुटबॉल एक खेल नहीं है, धर्म की तरह, लोग यहां पे एक रिलीजियस की तरह मानते हैं इसको। पेले, रोनाल्डो, रोनाहिल्डो, नेमार, कई सारे खिलाड़ी इस देश से जुड़े हुए हैं। ब्राजील एकलौता देश है जिसने 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है, 1958 में, 1962 में, 1970 में, 1994 में, 2002 में, तब से सूखा पड़ गया है। एग्रेरियन सोसाइटी है, कृषि अर्थव्यवस्था है। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी, गन्ना, संतरा, ये सब उत्पादक है। सोयाबीन, मक्का, इनको एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे कॉफी का उत्पादक बहुत है, ब्राजील की कॉफी। यहां पर ऑटोमोबाइल और कपड़ा उद्योग भी है। लोहा, कच्चा तेल, सोने के भंडार भी पाए जाते हैं। ब्रिक्स का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों में से 5 विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संस्थापक सदस्यों में से एक है, ठीक है। तो ब्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, G20 के साथ जुड़ा हुआ है। क्या ब्राजील सुपर पावर है? सुपर पावर नहीं है, अभी डेवलपिंग, रीजनल पावर है, क्षेत्रीय शक्ति है। दक्षिणी अमेरिका का लीडर है, जैसे दक्षिणी एशिया का लीडर भारत है, वैसे दक्षिणी अफ्रीका का लीडर, अभी भारत भी वर्ल्ड पावर नहीं है, रीजनल, हम क्षेत्रीय शक्ति हैं। भौगोलिक आकार, जनसंख्या और आर्थिक ताकत के मामले में महाद्वीप का कोई मुकाबला नहीं है इस पूरे क्षेत्र में। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी महाशक्ति इसलिए नहीं क्योंकि अभी आर्थिक असमानता बहुत है यहाँ पे, अमीरी गरीबी बहुत ज्यादा, जैसे भारत में है। बहुत सारी यहाँ पे मलिन बस्तियां पाई जाती हैं। फेवेलॉस यहाँ पे एक बड़ी मलिन बस्ती है। अपराध बहुत है, ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत है यहाँ पे, ड्रग ट्रैफिकिंग है बहुत उच्च, जैसे भारत में भी देखिए बहुत अपराध है, हमारे यहाँ पे भी एक इंटरनल प्रॉब्लम है। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जैसे भारत में होते हैं। लगभग ब्राजील भारत की स्थिति बहुत अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट हो नहीं पाया जैसे होना चाहिए। अमेरिका बनने के बाद अमेरिका ने इन क्षेत्रों को बहुत पीछे ढकेल दिया। आप देखिए वेनेजुएला में इन्वेड कर लिया, वेनेजुएला को पूरी तरीके से। यहाँ पे अमेरिका का, वैसे डायरेक्टली वेनेजुएला के साथ बॉर्डर लगती है ब्राजील की, तो अमेरिका का इंपैक्ट भी है इस पूरे क्षेत्र में, ठीक है। यहां पर ईसा मसीह की एक विशाल मूर्ति है जो दुनिया के 7 अजूबों में, कोई नाम बताएगा? क्राइस्ट द रिमीडर,
क्राइस्ट द रिडीमर, हाँ क्राइस्ट द रिडीमर, यहाँ पर रियो डी जेनेरियो एक शहर है, बहुत फेमस शहर है। ईसा मसीह की विशाल मूर्ति यहाँ पर है और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ब्राजील का नाम रखा गया ब्राजील वुड नामक पेड़ पर, बहुतायत मात्रा में ब्राजील वुड पाया जाता है। पहले राजधानी रियो डी जेनेरियो था, अब राजधानी ब्राजीलिया हो चुकी है। यहाँ की राजधानी शहर चेंज कर दिया गया है, नई राजधानी शहर ब्राजीलिया है। ठीक है, ब्राजीलिया। रियो डी जेनेरियो आपका कोस्टल सिटी है। यहाँ पे सांप बहुत पाए जाते हैं, स्नेक आइलैंड है यहाँ पे, दुनिया के सबसे जहरीले सांप सब अमेजॉन फॉरेस्ट में सब पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं ब्राज़ील को लेकर के आपको जो जाननी चाहिए। जनरल चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। सीमा साझा करने वाले देश आपको बता दिए मैंने। 2 देशों को छोड़कर सबसे सीमा साझा करता है। 2 देश कौन कौन से? चिली और इक्वाडोर। ठीक है, आंख बंद करके लगाना, जब कभी भी आता है पूछता है। राजधानी ब्राजीलिया है, मैंने आपको बताया। क्षेत्रफल के आधार पे 5वें नंबर पे। दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन, सबसे बड़ी नदी प्रणाली यहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, एक तरफ अटलांटिक महासागर है, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर है। सबसे पहले पुर्तगाली आया, पुर्तगाली उपनिवेश रहा। पुर्तगाल का राजा जब यहाँ भाग कर पहुंचा तो यहीं का राजा बन, इसको पहले स्वतंत्र किया अपने से, फिर इसके बाद खुद राजा बन गया। राजशाही और स्वतंत्रता। ठीक है, गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 1889 में सैन्य तख्ता पलट कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस आपको। चलिए।